5,200 आवेदन आए हैं, 5,200 आवेदन। अब आप विचार कीजिए स्वयं कि यदि 3 लोगों की समिति को 5,200 आवेदनों का कुछ भी थोड़ा थोड़ा देखना भी होगा, इवैल्यूएट करना होगा, तो कुछ समय लगेगा कि नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि हमें 1 महीना और दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतने आवेदन आ जाएंगे, तो किसी पर अन्याय भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना ध्यान में दीजिए। अब बाकी प्रश्नों को आप मेरी फ्लाइट है, आप बैठिए। सभी को जैसे अपना चेयर है ना। थैंक यू गुरु जी। आकाश मोहन जी नमस्कार। जी नमस्कार। जिस तरीके से आज पूरी बैठक हुई, एसआईटी के मामले में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा है तो उसमें विलंब होगा। दूसरी चीज, जिस तरीके से बैंक को लेकर खामियां मिली है, क्या आप लोगों ने किसी और बैंक से कॉन्टेक्ट किया है और क्या एसबीआई बैंक को चेंज किया जा रहा है? ट्रस्ट जो है कि अकाउंट 3 बैंकों में है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ थोड़ी सी समस्या खड़ी की है, उसका जो से बताया है कि उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी कि इसमें क्या करना है। बाकी दोनों बैंकों ने उसको, जो हमारा ट्रस्ट के द्वारा जो कहा गया था कि जो दोनों सिग्नेटरीज थे, उन्होंने एक्सेप्ट करके बैंक ऑफ अकाउंट ऑपरेशनल कर दिए हैं। बस मैं इस समय यही कहना चाहूँगा। आकाश मोहन जी, जिस तरीके से जब से अचंबल जी ने और शाह जी ने अपना त्यागपत्र दिया है, उसके बाद से लगातार पहली बैठक में विचार किया होगा, अभी विचार किया होगा, आपने कहा कि उसमें विलंब होगा। क्या लगता है कि कुछ आज राय बनी या किसी के नाम का प्रस्ताव आया कि इनको बनाया जा सकता है, उनकी जगह पर ट्रस्ट में जितने मेंबर्स की जगह है? ये जितनी भी जगह है आप सबको मालूम है, ये विचाराधीन है, ये भी आपके सामने बता चुके हैं। इसके बाद में जब कोई आएगा निर्णय आपके समक्ष आ जाएगा। ये तो ट्रस्ट निर्णय करता है कि किसको कौन न्यासी आएगा, इसका ट्रस्ट निर्णय करेगा। कुछ नामों पर चर्चा हुई? वो नामों की चर्चा नहीं हुई यहाँ पर, वो हम लोग का विचाराधीन है। जो भी है वो सभी लोग मिलकर के चर्चा करेंगे, निर्णय करेंगे। मोहन जी, जिस तरह से मंदिर में कई खामियां निकली ड्रेस को लेकर और जो वहां पर गणना कक्ष में या तमाम आसपास जितने भी सिक्योरिटी लूप होल्स मिले, तो क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने ये सभी जो आप कह रहे हैं, पुलिस में एफआईआर फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेट नहीं, कोई नहीं, आप बोल रहे थे। ठीक है, धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ कि ये सब पुलिस गुंडागर्दी करेगा। एकदम अब गुंडागर्दी नेपाल से बदतर स्थिति हिंदुस्तान की होगी। ये भाषा क्यों, ये भाषा क्यों? एकदम हमें जालिम देशद्रोहियों की सरकार नहीं चाहिए जो सीआईए का एजेंट हिंदुस्तान को बेचने पे आमदा है। आप लोग रामद्रोही हैं, इसीलिए ऐसी भाषा यूज। अरे राम के साथ सीता के पति के नाम पर ये नीता के पति का फायदा पहुंचा रहा। कुणाल ये की भाषा बोल रहे हैं आप मुझे बताइए कि ये जो है लुटेरे साहब, ये तो चंगेज खान से बड़े लुटेरे हो गए। ये इन्होंने मंदिर लूटा है, केदारनाथ को लूट लिया, बद्री धाम को लूट लिया, आपका जो है महाकाल को लूट लिया, राम मंदिर को लूट लिया। ये सब लुटेरे हैं। आपको मोदी जी, योगी जी की तरक्की क्यों नहीं दिखती, कामयाबी क्यों नहीं दिखती? कौन सी कामयाबी है इन सब अनपढ़ जाहिलों के पास? पूरे यूपी में गुंडे माफिया को खत्म कर कहाँ खत्म कर दिया? चंदा चोर को जेल। अरे खुद अपराधी है। कौन? गोरखनाथ मंदिर को अपराध की नर्सरी कहा जाता है। कौन अपराधी है? योगी आदित्यनाथ। सबूत क्या है आपके पास? वो अपना मुकदमा खुद वापस लिया है, ये सबूत है सबसे बड़ा। ये अपराधी पार्लियामेंट में रोया, एक आईपीएस को डीएम को जो झापड़ मार दिया था, उसमें इसको तो मुलायम जी की सरकार में आप लोगों ने जलील किया, तो रोए जलील। अरे इसको तो ही काटना चाहिए था। अखिलेश से मैं खफा हूं, अखिलेश यादव से, इसको जेल भेजना चाहिए था। और तुम जो ससुराल का पक्ष लेकर के उसकी मदद की। नहीं, योगी जी तो हक की लड़ाई रहे थे ना। कौन सा हक की लड़ाई? उन्होंने अवैध यूनिवर्सिटी बना लिया, मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर चंदा। नहीं तो वो जो गोरखनाथ मंदिर है कब्रिस्तान की जमीन पे है, अब वहाँ भी बुलडोजर चलेगा। गरीबों के जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी है। हाँ, गरीबों के जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी है। आपके
घर वालों ने चंदा दिया था क्या? ये तो चंदा चोरों की बात। हड़पा गया है, हड़प करके जमीन पे बनाया है। बिल्कुल नहीं, रामपुर की जनता ने ना उसमें विरोध नहीं किया है। तो काशी विश्वविद्यालय तो राजा राम नगर की जमीन पर बना है। गिरवाओ। कह रही है हमारा जमीन छीन करके इसने बकरी चोरने जवाहर यूनिवर्सिटी बनाया। किसने कहा? आपके पास कहाँ से लंगर न्यूज आई? आपको अमीश देवगन बनने का बहुत शौक है क्या? बकरी चोर है कि नहीं है? अरे एक भाई, अपराधी यूनिवर्सिटी चलाएगा? अरे तो बताइए, देश का प्रधानमंत्री छीनरा है तो छीनरा देश चलाएगा? अच्छा ये बताइए, ये सरकार शिक्षा व्यवस्था को ही क्यों टारगेट? भाई देखिए, इनके वहां अनपढ़ और जाहिलों की फौज है। ये देश को शिक्षित, भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो सवाल करेगा। चित्रा जी भी यही कह रही हैं कि आप जौहर यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में ले लें, तोड़ने की क्या जरूरत? हाँ, तो ये बात सही है, ये होना चाहिए। के शर्मा को, बीजेपी प्रवक्ता को खूब डांटे चित्रा त्रिपाठी। डांटना चाहिए, जो पढ़ा लिखा होगा डांटेगा। वो भी कही कि मैं टॉपर हूँ, लेकिन किस चीज की टॉपर है ये मुझे नहीं पता। बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपने भी वीडियो देखा? हाँ, वो कही कि मैं टॉपर हूँ, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी टॉपर है कि छिछोरा यूनिवर्सिटी टॉपर है, ये पूछना बाकी है। नफरत क्यों है मीडिया से आपको? मीडिया जो दलाली कर रही है, भाजपा के कोठे पे बैठ के मोजरा दिखा रही है। ये योगी जी जीत रहे हैं सर। कहाँ से? यूपी से। 27 में ब्रह्मो इतने जूते मारेंगे। जहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, यूपी के कम से कम 20,000 बच्चे थे। प्रोटेस्ट में तो आप थे, चलिए हमने देखा रामपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है जौहर यूनिवर्सिटी के लिए। अरे भाई, वहाँ हम जाएंगे। जाएंगे आप? हाँ, पक्का जाएंगे। कल तो सफाइयों को उठा घसीट कर। अरे घसीट सरकार जब चली जाएगी तो इनकी भी वो घसीट कहाँ होगा? मतलब आप भी यही काम करेंगे? हम वही काम करेंगे, तुमसे ज्यादा खतरनाक रूप में तुम्हारे साथ बर्ताव इसीलिए करेंगे। जनता लात मार कर भगा रही है आप लोग। मतलब यूनिवर्सिटी को आप ही गिराएंगे? नहीं, हम यूनिवर्सिटी को नहीं गिराएंगे, स्कूल गिराएंगे? बिल्कुल नहीं गिराएंगे। शिक्षा के मंदिर को इतना मजबूत कर देंगे कि आने वाली पीढ़ियां, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, वो मूर्ख न रहे। जौहर यूनिवर्सिटी राहुल गांधी कब जाएंगे? जैबे करेंगे। कब जाएंगे? जब उनको जाना है जाएंगे। अपना यहाँ हॉस्पिटल तो चले जाते हैं, राजनीति करने। जंतर मंतर जाते नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी में भाई हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, आपको काहे बताएं? खुफिया की जानकारी। हाँ, ठीक है।